हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ट्रिग्नोमेट्री पर। जी हाँ दोस्तों, जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स, सभी एस्पायरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे, और सिलेबस में आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पर ही पूरा पूरा दिन, अगर आप लगता है कि आप इस चैप्टर को देख के पूरा डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप इतनी बेवकूफ़ी मत करना। एक चैप्टर के पीछे कभी मत भागना, ट्रिग्नोमेट्री के पीछे सिर्फ मत भागो, क्योंकि आपके और भी बहुत सारे कंपोनेंट आपको मेंशन दिए गए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री की सिलेबस में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन दिया गया है, उसमें आपको ना सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है, आपको पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पढ़नी है, ठीक है। डिग्री एंड रेडियन पढ़ना है, मेजर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जितना जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा का सारा किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का है। सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एक टॉपिक इसका और है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको सिलेबस में है, वो ऊपर ऐड किया गया है सिलेबस में। हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा आपको। हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री से इतना रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 क्वेश्चन, बस इतना ही रखो। 3 भी बड़ी मुश्किल है, 2 क्वेश्चन रखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 2 क्वेश्चन बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि आपको देख लो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मेंसुरेशन से भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आप इतना सा भी पोर्शन कर लेते हो ना अर्थमेटिक, तभी भी आपके 7 से 8 नंबर अगर आपके कहीं नहीं जाने वाले मैथमेटिक्स में, ठीक है। बट हमने तो सभी को लेके चलना है, क्योंकि गेम चेंजर सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इसके थ्रू ही आपके मार्क्स बनेंगे और आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी सर 10th में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखो, एक चीज़ ये होती है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ इनकी बात करते हैं। दूसरी बात होती है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, ठीक है, कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट तब बनता है जब आपका एक ट्राइंगल जो है, जिसमें एक आपका राइट ट्राइंगल बैठा होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। इसको हम बेस ले लेंगे, इसको हम हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, इसको ले लेंगे परपेंडिकुलर। इसके बारे में सभी कैंडिडेट्स को पता होगा। तो अगर मैंने बोला कि ये जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ कि हाइपोटेन्यूज आपका क्या है निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में बताना है आपने। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है आपका पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो पीजीटी जिसको हम बोलते हैं, भाई पीजीटी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपको नहीं दिया है, यानी कि एक्स का स्क्वायर मान लो, बेस आपको 3 दिया, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। पी आपको दिया गया है, परपेंडिकुलर आपको दिया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो टोटल इसका कितना सम हुआ? 25 हुआ। तो एक्स स्क्वायर इजगल टू 25। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 अंडर रूट। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? 5 आई। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ट्रिपलेट आपका तब बनता है कि ऐसे नंबर, सेट ऑफ नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने आपको 3 बोला, यहाँ पे मैंने 4 बोल दिया, और यहाँ पे आपका 5 निकल के आ गया। अब हाई इसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी कि 4 के स्क्वायर के प्लस या बेस के स्क्वायर प्लस, यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस। इसको करोगे 25 आएगा, इसको करोगे आपका भी प्लस करके 25 होगा। तो जब ये दोनों इक्वल में होते हैं, यानी कि बेस प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका इक्वल हो जाता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल, तो दैट इज ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट कराएगा, ठीक है। ट्रिपलेट कब बनता है? अगर सपोज करो कि ये मेरा 25 आया, आप ऐसे ही कोई भी नंबर नहीं यहाँ पे रख सकते, इतनी बात याद रखना, ठीक है। इतना याद रखना, इतनी बात, ये कोई भी ऐसे नहीं रख सकते। उसके बाद आता है कि अगर आपका ये 26 आता है, 27 आता है, तो ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इसको, ये चीज़ हमने पढ़ी होगी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हमारा हरा भरा है। तो पीबीबी, इसको कुछ पंडित प्रसाद कुछ इस तरह से भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं इनकी। बट हमने क्या करा है कि ये जो पी अपॉन एच होता है, ये किसकी होता है? ये होता है साइन का। ये पी बटे एच जो है, बी बटे एच जो है, ये होता है कॉस का, ये होता है टैन का, ठीक है।
अब इनका उल्टा ले लो आप, tan का हो जाता है cot, cos का हो जाएगा sec और sin का हो जाएगा cosec। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनेंगे। यानी कि P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब आपका कितना आया, सपोज करो कि बेस मैंने बोला था 3, ठीक है, बेस मैंने बोल दिया आपको 3, परपेंडिकुलर मेरा कितना था 4 था, और हाइपोटेन्यूज मेरा था सर 5 निकल गया था। ये ट्रिपलेट के नंबर थे, ठीक है। मैंने बोला कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ। आपने बोला सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है सर 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 4/5। ठीक है, 4/5 आपकी वैल्यू किसकी आ गई, साइन थीटा की। अगर आपको बोल दिया जाए बताओ कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ, सबसे पहले आपको बताना सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी h/b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है सर 5 है, और बेस कितना है 3 है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, हाइपोटेन्यूज उसकी सेक थीटा की। याद रखना उल्टी भी हो जाती है वैल्यू। क्लियर है, क्वेश्चन पे चलें जी, चलिएगा क्वेश्चन पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि 2023 में सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके देख सकते हो सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में एग्जाम में पूछा गया था। अब बताओ यहाँ पे कि कॉस बी की वैल्यू आपको दी गई है 5/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोसेक बी प्लस कॉट बी। इस क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। चलो देखो इसी को, क्योंकि आगे वाला इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना, सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि याद रखनी है, ये वाली रेशो जो आपकी डिग्री से आपको इनको याद रखना है कि साइन थीटा की जो 0 पे वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे वो 0 ही रहती है। 1/2 हो जाती है 30 डिग्री पे, 1/√2 हो जाती है 45 डिग्री पे, √3/2 हो जाती है आपकी 60 डिग्री पे, तो 1 आपकी इसमें रहती है। तो फिर एक कॉस में उल्टी हो जाती है, 1 इसकी प्लेस इसकी और इसकी प्लेस इसकी आ जाएगी। कहने का मतलब कि जो साइन थीटा की अगर 30 डिग्री पे जो एंगल होगा वो आपका कौन होगा, कॉस पे आपका वो कौन होगा 60 डिग्री पे होगा, कॉस पे आपका 60 डिग्री पे होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 30 + 60 कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। साइन 30 अगर मेरे पास 1/2 है, सो आपका कॉस 60 कितना होगा सर, वो भी आपका 1/2 ही होगा। तो कह सकते हो साइन 30 = कॉस 60 की डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ें अभी आपको एक भी समझ नहीं आएगी, इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, कि बोल रहा कि कॉस बी की वैल्यू, सर हमने पढ़ा था कि साइन कॉस टैन, इसकी वैल्यू होती है P/H, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार पेपर में ये चीज़ ज़रूर लिख लेना, हिंदुस्तान हरा भरा, बस इसका रोल समझो। साइन की वैल्यू P/H, कॉस की वैल्यू B/H, टैन की वैल्यू P/B, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब आ गया कॉस बी, कॉस की बात कर रहे हैं, यानी कि B/H आपको दिया गया है, B/H यानी कि कॉस बी की वैल्यू आपको दी गई कितनी 5/7। यानी कि आपके पास बेस है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बनाओ एक ट्राइंगल ज़रा यहाँ पे, राइट ट्राइंगल बनाओ, कि आपके पास हाइपोटेन्यूज 7 है, बेस आपके पास 5 है, आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। किस तरह से निकालोगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे सर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कुछ भी रखो आप। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है 7 7 49 हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी कहाँ पे हमारा, बेस हमें 5 की दिया गया यानी कि 25 हो जाएगा, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है 49 और 25, ये 49 इस साइड प्लस का है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 49 में से 25 चला जाएगा कितना 24, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आई परपेंडिकुलर की वो कितनी आई 24 रूट में, कितनी वैल्यू आई 24 में। अब इसको लिख सकते हो कि 2√6 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, इसको क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 2 4, 4 6 24, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया सर। अब हम इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। बेस मेरे पास था 5, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 7 था, और इसकी वैल्यू मेरे पास है √6, 2√6 मेरी किसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब आपको बोला कि कॉट बी की वैल्यू बताओ, साइन कॉस टैन, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा,
ठीक है, इसको याद रखो। अब आपको बोल रहे कॉट, कॉट का मतलब टैन का उल्टा सर, सर पहले कोसेक का आएगा। साइन का उल्टा कौन होता है, यानी कि आपको करना है एच बटे बी, एच बटे पी। इन वैल्यूज़ को, आइडेंटिटीज़ को, उसको बहुत ही ध्यान से फिल करना, ठीक है, रेशोज़ को। एच बटे पी आ गया, ठीक है। और उसके बाद कॉट, टैन का उल्टा कॉट होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ पे बी आएगा। तो बी बटे पी। सर एच की वैल्यू कितनी है, सर 7 है। और पी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर √2 6 है। और प्लस कितना है, बेस है, बेस कितना है 5 है। तो ये नीचे कितना है अपना, ये 2√6 ही आएगा। यहाँ तक समझ आई आपको या नहीं आई? सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करो मुझे कि कितने बच्चों को यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि हाँ सर इस चीज़ को हम कर लेंगे। देखो बेसिक भी चीज़ें पढ़नी है, अंडर रूट में किस तरह से चीज़ें कटती हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, √2, यहाँ पे देख सकते हो नीचे दो ये रूट रूट है जो कॉमन है, इसको आप कॉमन रख लीजिएगा। 2√6 को आप कॉमन ले सकते हो। ऊपर 7 + 5 कितने होते हैं सर, 12 होते हैं, ठीक है। अब ये 2, ये किसके साथ कट जाएगा, 6 के साथ कट जाएगा। अब ये रूट जो है, अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 6। अब मैं पूरा इसको काट के बताता हूँ कि आपके पास वैल्यू क्या आई, 6/√6। गाइस अगर आप √6 मल्टीप्लाई √6 करते हो ना, तो आपको आंसर मिलेगा सिर्फ आपका कितना, 6, ठीक है। √6 गुना √6 = 6। चाहे आप कुछ भी करते हो, √3 को √3 के साथ करते हो तभी भी आपका 3 ही आएगा, यानी कि स्केयर स्केयर कट जाता है इनका, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो कितने टाइम, √6 के साथ, ठीक है। तो √6 इज द राइट ऑप्शन। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आई नो, पर इसमें कोई आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, बस आपको वैल्यूज को याद रखना पड़ता है। आपको दिया गया कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा = 0। ओके, वैल्यू ऑफ द 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इस क्या वैल्यू होगी इसकी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन इन्होंने पूछा गया है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ दी गई कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप इसको लिख सकते हो कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, पहले ये 4 और डिवाइड में आपका 5, ठीक है। साइन की वैल्यू आपकी 4 है, कॉस की वैल्यू आपकी 5 है। तो चाहिए क्या आपको, साइन और कॉस ही तो चाहिए। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। किस तरह से, देखिएगा। सबसे पहले आपको दिया गया कि इसकी वैल्यू को पुट करो कि 5 है। साइन की वैल्यू क्या है सर, साइन की वैल्यू 4 है। प्लस करो, कॉस की वैल्यू क्या है सर, 5 है, तो मल्टीप्लाई 5 करो। डिवाइड में 5 है, साइन की वैल्यू सर फिर से 4 है, और आपका प्लस में 3 इंटू कॉस की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब आप इसको करो ज़रा सिंप्लीफाई। 5 4 ज़ा 20, और 20 + 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू आई। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 30/35, कितनी वैल्यू आई, 30/35। ये किसके साथ चला जाता है सर, ये 5 के साथ ये भी जाएगा, 5 के साथ ये भी जाएगा। फ्रैक्शन क्या आएगी अब इसकी, सर ये 6 के साथ जा रहा है और ये 7 के पास साथ जा रहा है, तो 6/7 यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। कितने बच्चों को समझ आया कि ऑप्शन बी विल बी द यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये देखो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो कब पूछा गया, सीजीएल का जो भी एग्जाम हुआ रिसेंटली, जो अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। सोचो, आपसे बोल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। कॉस थीटा जो है वो √3/2 है। अब आपको एक चीज़ बोलूँ, जो आइडेंटिटीज होती है, √3/2 जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है कॉस पे, तो वो होता है दोस्तों 30 डिग्री पे। कितनी डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। उस अगर कॉस की √3/2 है 30 डिग्री पे, तो √3/2 साइन पे कितने डिग्री पे होगी, ओबियसली सर 60 पे होगी, ठीक है ना। इन वैल्यूज़ को थोड़ा याद रख लेना, इसके थ्रू भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। दो तरीकों से, एक तो आप जो उनकी टेबल के थ्रू जो उनकी डिग्रीज हैं उनके बारे में, 45 डिग्री पे उसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते हो, या तो आप ट्रिपलेट बना के भी इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो ट्रिपलेट बना लेते हैं। कॉस किसके इक्वल होता है, साइन कॉस टैन, यानी कि b/h,
यस और नो? B/H होता है। अब मैं दो तरीकों से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड आपके दिमाग में बैठने चाहिए। कॉस की वैल्यू होती है सर B/H यानी कि बेस अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। आपको बेस कितना दिया गया है? √3। हाइपोटेन्यूज कितने हैं? सिर्फ 2 है, ओनली 2। और याद रखना हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है बेस से भी परपेंडिकुलर से भी, ठीक है। अब आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है, क्या करोगे सर? हम पैथागोरस लगाएंगे। एच स्केयर इजकल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। एच का स्केयर यानी कि 4 हो जाएगा। बेस आपके पास 3 √3 है, तो √3 इंटू √3 करोगे तो सिर्फ आपको 3 मिलेगा, प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्केयर, ठीक है। आ गई आपके पास वैल्यू। सर कितनी वैल्यू आई सर? 1 आई। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे पास सब कुछ आ चुका है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सर। इसकी वैल्यू √3 थी, इसकी वैल्यू 2 थी और इसकी वैल्यू 1 थी। पूछा गया टैन स्केयर, साइन कॉस टैन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर है? टैन की वैल्यू P/B का होल स्केयर, इन्होंने बोला टैन स्केयर, यानी कि टैन किसके इक्वल है? P/B के। उसके बाद इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है। कॉस स्केयर किसके? साइन कॉस, तो B/H, इसका भी स्केयर कर दो सर। परपेंडिकुलर की वैल्यू सर 1 है, बी की वैल्यू √3 है तो इसका स्केयर। बेस की वैल्यू क्या है? √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, ठीक है, इसका स्केयर। अब आप इसको करोगे कितना होगा? 1 का 1 ही रहेगा और √3 और स्केयर इसके साथ कट जाएगा, तो आप लिख सकते हो 1/3, ठीक है। उसके बाद ये 3 रहेगा और ये आपका हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, ये √3 रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए अब क्या होगा? ये आपका अब मल्टीपल में आ चुका है, यानी कि 1/3, 3/4, 3 1 जा 3 हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा 12, चाहते हैं 12। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4, तो 1/4 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो चुका है। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, इतना टफ लेवल का क्वेश्चन है। एक आइडिया और है इस क्वेश्चन को करने का। सबसे पहले बताओ कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है √3/2 कब होती है सर? 30 डिग्री पे होती है। अब मुझे बताओ कि टैन थीटा की वैल्यू √30 पे 30 डिग्री पे क्या होगी? टैन थीटा की वैल्यू सर 1/√3 होगी, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा की वैल्यू होगी √3/2। यस और नो? √3/2 होगी। वही चीज़ें यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना है? 1/√3 का स्केयर, क्योंकि टैन स्केयर थीटा है। कॉस की थीटा की वैल्यू आपको √3/2 दी है, √3/2 का भी स्केयर कर दो, ये 1/3 ही रहेगा। मल्टीप्लाई में ये 3/4 हो जाएगा। वही 3 1 जा 3 और 4 12 जा, तो 1/4 इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो डालोगे एग्जाम में? यस सर, ओके। इनको आइडेंटिटीज को देखो, जब भी आपको बोला जाए कि कॉस केयर थीटा प्लस साइंस केयर थीटा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। दोस्तों आइडेंटिटीज पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ 3 आइडेंटिटीज नहीं पढ़नी है, ट्रिगोनोमेट्री की बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। अगर आप चाहते हो मैं एक स्पेशल लेक्चर आइडेंटिटीज पे लगाऊं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पे, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। 1 प्लस देख लीजिएगा कि 1 प्लस टैन स्केयर थीटा इजकल टू सेक्स स्केयर के थीटा होता है। देखो अब बोलोगे सर टैन का उल्टा तो कॉट थीटा होता है, कहाँ पे उलझ जाएंगे हम? देखो आइडेंटिटीज को आपको याद करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इजकल टू कोसेक स्केयर थीटा होता है। ये कब सिंप्लीफाई करनी पड़ती हैं? जब चीज़ें क्वेश्चंस आगे आएंगे तब हम बात करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन स्केयर थीटा प्लस 3 कॉस स्केयर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी थोड़ा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप देखो कि मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू में क्या लिखेंगे सर? किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे? जल्दी से बताओ। कि 2 साइन स्केयर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्केयर थीटा और आपका 3 कॉस स्केयर थीटा। याद रखना साइन थीटा और कॉस थीटा जब भी आपको दिए गए हों, आपसे पूछा कि मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आपको बोला गया। देखिए आपको मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आप देखो साइन जो होता है, साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 ही होता है।
और 90 डिग्री पे 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है, 1 होता है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे जब साइन और कॉस आपको दिए गए हैं तो आप यहाँ पे 0 डिग्री लो इनका। कितना लो, 0 डिग्री। मिनिमम और मैक्सिमम को मैं दोनों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलो मान लिया कि मैंने साइन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 डिग्री, वो कम पे 90 डिग्री। जब साइन आपका 90 डिग्री होगा तो कॉस आपका 0 डिग्री होगा। जब साइन थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वैल्यू दोनों की 1 1 ही रहेगी। चलो देखते हैं कि सर हमने अभी बोला सर 0 डिग्री लेते हैं फिलहाल, चलो 90 को रहने दो, अब 0 डिग्री को लो। 0 डिग्री को लिया हमने साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू साइन स्केयर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई आपकी 0 का स्केयर, प्लस आपको 3 कॉस की वैल्यू आपकी, अगर वहाँ पे 0 है तो उसकी कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो 2 0 का 0 प्लस 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 होगा। तो कितना आंसर आया आपका, 3। ये आई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कब होगी, चलिए आगे देखते हैं। जब हमें बोला कि 0 डिग्री लिया तो साइन की वैल्यू एक बार आप 1 लो, तो एक बार कॉस की वैल्यू आप 0 लो। अब साइन की वैल्यू हम 1 लेंगे, 2 इंटू 1 का स्केयर प्लस आपका 3 इंटू 0 का स्केयर। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 0 का 0 तो 0 आएगा। तो आंसर क्या आया, 2। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 है। मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इन चीज़ों को भी आपने इस तरह से करना है। देखो अगर आप डिग्री लेके भी क्वेश्चन करोगे ना, तभी भी आपके पास चलो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए आप 2 मिनट भी लगा रहे हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि टाइम की आप पे कोई पाबंदी नहीं है JKSSB के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप डिग्री लगा के भी यहाँ पे मैंने जैसे कि आप इतना जूम करो कि यहाँ पे या तो आपका 2 या कुछ छोटा नंबर आना चाहिए, वो किस हालात में आ सकता है, ठीक है। किस हालात में, या तो जब आपको साइन और कास दिए गए हो, मैंने आपको बोला साइन थीटा और कास थीटा आपको दिया गया हो, तब आप 0 डिग्री को अज्यूम करो। एक बार साइन की वैल्यू 1 ले लो, तो एक बार आप उसकी वैल्यू 0 ले लो, तो आपका आंसर तभी भी सेम ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको बोला कि टैन टैन अगर मैं बात करूं टैन की टेन 45 डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो टेन 45 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है, इस चीज़ का पता है। अब एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे आपको दिया गया कि टेन 4 डिग्री, ठीक है, और आपको दिया गया 86 डिग्री। कितना दिया गया, 86 डिग्री। अब इसको भी छोड़ो, मान लो कि टेन ए प्लस टेन बी, ये भी एक आइडेंटिटीज है, याद रखना टेन की। टेन बी, अगर टेन ए प्लस टेन बी को हम प्लस करते हैं तो अगर हमारा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, तो याद रखना तब क्या होगा कि टेन थीटा यानी कि टेन ए मल्टीप्लाई बाय टेन बी इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस आइडेंटिटीज को आप नोट कर लो, ठीक है। टेन थीटा प्लस, चलो मान लो टेन ए प्लस टेन बी। अब टेन ए यहाँ पे क्या है, 4 डिग्री है, ठीक है। और टेन कोई ऐसा उठाओ कि इसको 90 डिग्री आप बना पाओ, तो टेन 86 है। सर टेन 86 कितना होएगा, 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आई मल्टीपल में, इसकी वैल्यू आई आपकी 1 आई, ठीक है। अब एक टेन आपको और दिया गया है 43 और 47, इसकी वैल्यू कितनी आई, सर 43 प्लस 47 भी आपका 1 ही होता है। सर 90 होता है, तो 90 है अगर प्लस करके तो मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कितनी आई इसकी वैल्यू, कहने का मतलब कि इसको और इसको हमने किया, एक 1 हमें यहाँ पे मिला, दूसरा हमने इसको किया तो एक 1 हमें यहाँ पे मिल गया। तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है। देखिए अगर आपने कहीं से बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो आपको 1% आपको मेरी समझ नहीं आएगी कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, ध्यान से देखो कि कॉट 10 डिग्री, मैंने क्या बोला कि कोई भी हो, चलो मान लो कि ए प्लस बी, अगर थीटा ए है तो थीटा एक थीटा हमारे पास बी है, अगर ए प्लस बी करके हमारा 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, उसी थीटा को ए इंटू बी करके हमारा 1 ही आएगा। इस आइडेंटिटीज को आपको मैंने बताया, कोई भी कॉस हो साइन हो कुछ भी हो। कॉट 10 डिग्री है, ठीक है, कॉट 20 डिग्री है, नहीं बनेगा सर 10 और 80, तो यहाँ पे मुझे कॉट 10 यहाँ पे मिल गया, कॉट 10 डिग्री मल्टीप्लाई में इसको कॉट 10 के साथ करूँगा, कॉट 80 के साथ तो मेरा 1 आएगा। उसके बाद 20 को मैं इसके साथ करूँगा तो मेरा भी 1 आ जाएगा सर,
ठीक है। अब कॉट रह गया 60 डिग्री। अब आपको इसकी 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 × 1 ही रहेगा सर, ठीक है। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो 1/√3, तो 1 × 1 = 1/√3। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट ऑप्शन। पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है इसलिए। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो। sin² थीटा + 3 cos² थीटा = 4 डिग्री। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कि जब मैंने क्या बोला था, एक चीज़ आपको बोली थी कि साइन और कॉस जब आपको दिया है, आप क्या करना है, एक बार आप उसको 0 डिग्री पर लिखो। साइन और कॉस को 0 डिग्री पर रखो। एक बार साइन की वैल्यू 1 होगी, एक बार साइन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। 0 डिग्री लेके देखो, अगर नहीं बनता है आंसर तो फिर आप उसको आगे भी कर सकते हो। अब 30 एज्यूम करो। चलो मान लेते हैं कि सर आपने बोला 0 डिग्री पे, ठीक है। 7 इंटू साइन की वैल्यू मैंने मान ली कि 1 है तो 1 ही रहेगी, ठीक है। 3 की वैल्यू मैंने 0 मान ली तो 0 ही रहेगी। अब एक चीज़ याद रखना कि आपका 4 आना चाहिए यहाँ पे करके। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 7 जब मैं 7 करूँगा तो 7 ही रहेगा, 3 करूँगा तो 0, तो मेरा आ रहा है सर 4 आना चाहिए, तो बिल्कुल भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो इट मीन्स मेरा 0 डिग्री यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब मैं 30 डिग्री को जूम करूँगा। साइन की 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन आपका 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर लो, प्लस 3 ये वाला। कॉस की 30 डिग्री पे क्या होती है? तो √3/2, √3/2 हो जाएगी। इसका भी स्क्वायर कर लो। अब आपका क्या इसके 4 के इक्वल है कि नहीं है, देखते हैं। 7 × 1/4 हो जाएगा, प्लस आपका 3 का इंटू 3/4 हो जाएगा। अब बताइएगा कि ज़रा कि इसके कौन किसके इक्वल है। 7 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 का 7 लिख देंगे, प्लस 9 अपॉन इसका भी 4 और उसका भी 4 था, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद को, 7 और 9 कितने होते हैं सर? 16 होते हैं। तो डिवाइड में कौन है? कॉमन ले लो 4 को, 4 4 जा कितना होगा? 60। तो यानी कि जो काम यहाँ पे बना वो बना 30 डिग्री का। अब आपने मुझे बताना है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब आपसे पूछ भी रही है कि tan थीटा की वैल्यू बताओ। tan 30 पे कितना होता है? tan 30 पे 1/√3 होता है। अगर आपसे बोला जाता कि tan² थीटा की वैल्यू क्या होती, तो वो 1/3 होती। क्यों? क्योंकि स्केयर लग जाता, रूट और स्केयर का रूट जो लगा उसका कैंसिल हो जाता। क्लियर हो गया? होप सो क्लियर होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि cos x + cos y = 2। ओके, वैल्यू ऑफ दी साइन x + साइन, क्या वैल्यू होगी इसकी? दोस्तों एक चीज़ को ध्यान से सोचो कि साइन और कॉस आपको दिया गया है, साइन भी दिया है कॉस भी दिया, क्या करोगे? क्या कर सकते हो आप? साइन और कॉस सर हमें जब दिया गया है, कौन दिया है कि साइन और कॉस जब हमें दिया गया है, अब कोई भी वैल्यू रख लो। जब मैंने बोला था 0 डिग्री रखो, साइन और कॉस दिया होगा तो ट्राई करेंगे कि 0 डिग्री पे रखें हम उसको। मान लो कि अगर साइन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितनी होगी? 1 है, 0 है। दूसरे केस में क्या होगी? इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 0 होगी, सॉरी। अब यहाँ पे cos x + cos y, मान लो कि cos की x की वैल्यू कितनी है? 1 है, प्लस आपकी cos की y की वैल्यू भी आपकी 1 ही है, तो कितना हुआ? 2 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स, तो यानी कि साइन की अगर यहाँ पे 1 हुई cos की, तो यहाँ पे कितनी होगी? 0 होगी। तो साइन x 0 प्लस आपका 0 = 0 विल बी द आंसर, ठीक है। अब और कोई डिग्री है जिसमें आप इसको प्लस करके, अगर मैं मान लूँ कि आप 30 डिग्री पे ले जाओ, साइन की वैल्यू 130, सॉरी cos की वैल्यू 30 पे कितना होगा? cos 30 पे होगा √3/2 प्लस √3/2। क्या इसको करके हमारा 2 आ सकता है? कभी नहीं आएगा सर, ठीक है। 45 पे कितना होता है? 45 डिग्री पे cos कितना होगा? 1/√2 और प्लस आपका 1/√2, तो तभी भी आपका 2 नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद 60 डिग्री पे कितना होता है cos? 60 डिग्री पे सर आपका √3/2 होता है, और आपका √3/2 होता है, और √3/2 को या प्लस कर दो, तभी भी नहीं आएगा सर ये आपका। ये तभी भी नहीं आपका होगा, ये सिर्फ आपका 0 डिग्री पे ही होगा, ठीक है। यहाँ तो 90 डिग्री पे कर लो, यहाँ तो 0 डिग्री पे कर लो, पर किसको? साइन और कॉस को, और किसी को नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने जो आपको बताया कि अगर हम a + b कर रहे हैं, हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि थीटा a + थीटा b = 90 डिग्री।
तो ए इंटू बी इजकल टू वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका आंसर आप होमवर्क में बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे भी पता चले कितने बच्चों ने यहाँ पे सीखा। अब आपको यहाँ पे दिया कि द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। 2:7:11 मेजर्स ऑफ एंगल्स। दोस्तों एक आपको ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मान लो कि हमारे पास ट्राइंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है सर, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यस सर नो, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एंगल का सम ऑफ एक ट्राइंगल है, उसके सम ऑफ एंगल्स किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। तो आपको दिया गया है 2, 7 और 11, इसकी रेशो में आपने एंगल बताना है। सो आप काम करो, इनको प्लस करो ज़रा, कितने होते हैं 18 और 20, इनके पूरी रेशो को मैंने प्लस किया, कितना हुआ 20। तो मैं 2 का एंगल निकालूंगा, यहाँ पे 20 रखूंगा तो 180 होएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 के साथ ये 9 टाइम कट जाएगा, 9 2 18। तो पहला एंगल जो होगा वो 18 डिग्री होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये किस किस के इक्वल होगा। इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। केयरफुल तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा प्लस माइनस, इसकी एक आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। इसकी एक आइडेंटिटी लिखवा दूं मैं, बिना आइडेंटिटी के ये नहीं होगा, कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है, दूसरे केस में वो रहा है कि कॉस थीटा प्लस आपका बी माइनस है बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है नहीं पता है, एक्स है, एक्स वैल्यू मानो उसको, ठीक है। अब इसका सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है कि ए स्केयर, कौन सा स्केयर पर है, ए स्केयर प्लस आपका बी स्केयर इज इक्वल टू आपका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ से आई चीज़ें मैं आपको पूरी की पूरी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब बी यहाँ पे लगा है तो बी यहाँ पे भी लगा है, तो ए हो सकता है साइन ए थीटा और साइन बी थीटा, यहाँ पे हो सकता है कोई वैल्यू भी कल से रखी जा सकती है, 4 5 6 कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है इसमें। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। अब आप इसको किस तरह से करोगे, ए स्केयर यानी कि साइन थीटा का स्केयर, ठीक है। ए स्केयर नहीं दिया कुछ तो आप ए स्केयर लगाओ, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है आप ए स्केयर लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कि ए का स्केयर, ठीक है, प्लस बी का स्केयर, और आपको लिखूंगा क्या, मुझे सी दिया गया, मैं इसका सी क्यों मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, चलो मैं इसको ऐसे समझा लेता हूँ। मान लो कोई साइन थीटा, ए साइन थीटा है, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा है, किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। फिर उसके केस में क्या है, ए कॉस थीटा है माइनस बी साइन थीटा है, वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। इसको आइडेंटिटी इसको नोट कर लो। उसने बोला कि ए स्केयर, अब आपको समझ आ गया, ये वाला स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल में होगा। इस आइडेंटिटीज को आप नोट कर लो, इस आइडेंटिटीज को आप नोट कर लो जल्दी से। अब आपने क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चीज़ जो आती है, अब क्या कहा, ये इसकी वैल्यू कितनी है 1, ए ही है तो इसको ए ही रखो, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर प्लस आपका किसका नहीं पता, इसका आगे का हमें नहीं पता, एक्स की वैल्यू नहीं पता, जो आगे की वैल्यू वो हमें नहीं पता। आप इसको एक काम करो ना, आप इसको सी एक्स, आपके एक्स की जगह आपने लिख दिया सी स्केयर, अब आई का रख लो, यानी कि वाई स्केयर है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। समझ आ रही है मेरी बात, ये ए स्केयर ऐसे ही रहेगा और बी स्केयर भी ऐसे ही रहेगा, तो ये सी है इस साइड चला जाएगा, प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया वाई स्केयर। अब सिर्फ बाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ कि बाई स्केयर, बाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी का स्केयर और अंडर रूट हो जाएगा। तो कहाँ पे ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन सिर्फ आपका बी ऑप्शन है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। होप सो क्लियर हो, ये आइडेंटिटीज है, इसको नोट कर लो। अगर आपको और भी आइडेंटिटीज पे वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस ये था हमारा थोड़ा बिल्कुल मैं बोलूँ ज़ीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आप नहीं समझ आए तो आप एक बार ना थोड़ा अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। क्या कंसेप्ट होता है, पैथागोरस क्या होती है,
साइन किसके बराबर होता है? अब जैसे अगर आपको पता है कि जो टैन थीटा होता है, मान लो कि टैन थीटा जो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। कॉट थीटा किसके इक्वल होगा? ओबियसली इसके ऑपोजिट होगा, कॉस थीटा। कॉट थीटा किसके? कॉस थीटा अपॉन टैन साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। अब एक चीज हो रहा है कि जो साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? साइन थीटा होगा सर 1/कोसेक थीटा। ठीक है। अब सर कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा? ये आपको मुझे कमेंट करके बताओ। टैन थीटा किसके होगा? इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ठीक है, इस तरह से सेक थीटा किसके इक्वल होगा? इस तरह से कॉस किसके इक्वल होगा? इस सारी की सारी आइडेंटिटीज जो हैं, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा डीप लेवल के लिए ही जाऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी आप कर सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चंस के लिए हम अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है बाद में 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर आए और ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन ना आए, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसलिए टारगेट हमारा 10+ ही रखना है हमने, कि मैथ में हम इतना स्कोर कर पाए। क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरा भरोसा टूट गया है कि जो एग्ज़ाम आपने देखा यूनियन असिस्टेंट का, सॉल्व करने तो मैं कल की वीडियो में उसको बैठ गया, और बाद में क्या कोई ऑप्शन नहीं मिले। एक क्वेश्चन का ऑप्शन था 3.5% इंक्रीज हुआ है, तो वहाँ पे क्या बता रहा है कि 5% जो आंसर के में देखा, जब मैंने 5% इंक्रीज बता रहा है, तो वो गलत था। ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ तो नन ऑफ दिस दे देते बेटर रहता ऑप्शन। एक क्वेश्चन और था, एवरेज वाला था, कि उसको निकाल के भी 8 की एवरेज की करके भी और उसके वैसे भी करके दोनों का आंसर क्या आ रहा था? 25-25 एवरेज आ रही थी। तो वो क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, जो चीज़ ऑप्शन में नहीं है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं आ रही है हमारी, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है उसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज़ को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जितना आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतनी ही चीज़ें आपको ये अच्छी लगी। मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको? ये वाला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है सर। बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट भी आपका आपकी डिमांड पर होगा, बता दीजिएगा।